दोस्तों ये 35 साल का नौजवान आज पूरी दुनिया की नींद उड़ा रहा है। नाम है इब्राहिम ट्राओरे। एक ऐसा नाम जिसने अफ्रीका के साथ साथ पूरे मुस्लिम जगत की किस्मत बदलने की ठान ली है। बुर्किना फासो जो कहने को तो एक छोटा सा अफ्रीकी देश है, लेकिन जब से इब्राहिम ट्राओरे ने इस देश की कमान संभाली है तब से ये देश अमेरिका, फ्रांस और इसराइल जैसे दिग्गज देशों के सामने खड़ा है। ये इब्राहिम ट्राओरे की ही दूरदर्शी सोच का नतीजा है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और वजह है इब्राहिम ट्राओरे के साथ खड़ा है इस वक्त विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन। आपको बता दें, हाल ही में इब्राहिम ट्राओरे ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, रूस इब्राहिम ट्राओरे की सेना को कौन कौन से खतरनाक हथियार देने वाला है, और इस मीटिंग के बाद क्यों ये कहा जाने लगा है कि अफ्रीका का ये मुस्लिम लीडर बहुत जल्द ही पूरे अफ्रीका को एकजुट कर वेस्टर्न जगत की राह में सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है, ये सारी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द करंट वर्ल्ड। दोस्तों वो कहते हैं ना, तजुर्बा और क्रांति लाने का हुनर सिर्फ उम्र और बुजुर्गी से नहीं आता। कुछ लोग कम उम्र में ही ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और इब्राहिम ट्राओरे इसका जीता जागता उदाहरण है। उम्र सिर्फ 35 साल, लेकिन जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में ही उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो बड़े बड़े लीडर्स की सोच से भी परे है। बुर्किना फासो एक ऐसा देश जो अफ्रीका के पश्चिम में आता है और जिसे दुनिया आज से कुछ वक्त पहले तक जानती तक नहीं थी, लेकिन आज यही देश अपने युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्राओरे की वजह से सुर्खियों में है। इब्राहिम ट्राओरे की सबसे बड़ी खासियत है उनकी बेबाकी और बेखौफ वाला अंदाज। वो जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने ये साफ कह दिया है, हमें अमेरिका, IMF या नेटो जैसे संगठनों से भीख नहीं चाहिए, हम खुद अपने दम पर खड़े होंगे। और तो और उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की सेना को लात मारकर अपने क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है। इब्राहिम ट्राओरे हजरत बिलाल हबशी को अपना आदर्श मानते हैं और खुद को उन्हीं की नस्ल का बताते हैं। उन्होंने कई बार ये कहा है कि मेरी कौम खुद को यतीम न समझे। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट जुल्म के खिलाफ खड़ा है। और दोस्तों यही वजह है कि इसराइल गजा वॉर में साउथ अफ्रीका जैसा देश इसराइल और अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक खींच ले गया। आपको बता दें, इब्राहिम ट्राओरे क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए अब माली और नाइजर जैसे पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त अफ्रीकी सेना बना रहे हैं, जिसका मकसद है अगर फ्यूचर में अमेरिका, इसराइल या फ्रांस अफ्रीका पर हमला करे तो पूरा महाद्वीप एक साथ खड़ा हो सके। इसके अलावा रूस के साथ उनकी हाल ही में हुई मीटिंग ने उन्हें इंटरनेशनल मीडिया का केंद्र बिंदु बना दिया। ये मीटिंग सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि अब अफ्रीका अकेला नहीं है। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, आइए एक एक करके ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें, रूस ने बुर्किना फासो को 5000 सैनिकों की संयुक्त सेना बनाने में मदद का वादा किया है। पुतिन ने अपना समर्थन इब्राहिम ट्राओरे को देते हुए ये कहा कि अफ्रीकी देश साथ मिलकर सेना बनाने के लिए आज़ाद है और रूस उनका समर्थन करता है। इसके अलावा बुर्किना फासो के सैनिकों और पायलट को भी रूस में ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी इब्राहिम ट्राओरे अपने देश के पायलट को रूस भेजेंगे, जहां रूस की एयरफोर्स उनको ट्रेनिंग देगी। वहीं इस मीटिंग के बाद रूस ने बुर्किना फासो में 1992 में बंद की गई अपने दूतावास को फिर से खोलने का ऐलान किया है। आपको बता दें, अमेरिका और यूरोप जगत के बढ़ते प्रभाव की वजह से सन 1992 में बुर्किना फासो में मौजूद रूस ने अपने दूतावास को बंद कर दिया था, लेकिन अब पुतिन ने एक बार फिर से उसे खोलने के आदेश दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मदद के तौर पर 25,000 टन मुफ्त गेहूं भी रूस बुर्किना फासो को भेजेगा, जिसे इब्राहिम ट्राओरे ने रूस का अनमोल तोहफा बताया है। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में सबसे अहम चर्चा वेपन्स की डील को लेकर हुई, जो कि इब्राहिम ट्राओरे की ताकत में कई गुना इजाफा करने वाली है। आ रही खबरों के मुताबिक रूस ने कई तरह के अपने आधुनिक वेपन्स, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन्स की डिलीवरी भी बुर्किना फासो को देने का वादा किया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी डिफेंस ताकत को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए रूस के सामने डिफेंस सिस्टम की भी मांग रखी है। हालांकि रूस ने पब्लिकली हथियारों की पूरी लिस्ट नहीं बताई, लेकिन ये साफ है कि बुर्किना फासो को रूस से एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और डिफेंस सपोर्ट मिलने वाली है। रूस की इस मदद से ये तो साफ हो गया है, अब अगर पश्चिमी ताकतें अफ्रीका को फिर से गुलाम बनाने की सोचेगी तो उनके सामने एक संगठित और हथियारबंद अफ्रीकी यूनियन खड़ी मिलेगी। इब्राहिम ट्राओरे आज एक नेता नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीकी जगत के लिए एक उम्मीद की लौ बन चुके हैं। उनकी प्रसिद्धि अब बुर्किना फासो से निकलकर आसपास के अफ्रीकी देशों के युवाओं के बीच भी फैल रही है, और यही अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। वो अफ्रीका जिसे दुनिया ने सदियों से सिर्फ गरीबी, भुखमरी और अंधकार के नाम से पहचाना, आखिर ये 36 साल का मुस्लिम राष्ट्रपति कैसे माहौल को तब्दील करता जा रहा है। इब्राहिम ट्राओरे का कहना है कि अफ्रीका किसी का गुलाम नहीं है, हम किसी के कर्जदार नहीं बनेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे भी। इब्राहिम ट्राओरे का कहना है, गोल्ड, डायमंड और यूरेनियम जैसे कुदरत के बेशकीमती खजाने हमारी सरजमीन से निकलते हैं,
जिसकी सदियों से लूट होती आ रही है। यूरोप और अमीर और अफ्रीका और गरीब होता जा रहा है। अब बदलाव का वक्त है। इसके अलावा इब्राहिम तरोरे ने कई मौक़ों पर इसराइल को भी घेरा है और गजा में हो रहे कत्लेआम का भी खुलकर विरोध किया है। दोस्तों, फिलहाल तो इब्राहिम तरोरे को देखकर ये लग रहा है कि इस लीडर में कोई बड़ी क्रांति लाने की सारी खूबियां है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो इसमें कामयाब हो पाते हैं या अमेरिका और यूरोप जगत उनका तख्ता पलट करने में कामयाब होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही।